सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को क्लब सैंडविच बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने तकरीबन 400 ग्राम तक बोनलेस चिकन ले लेनी है, ठीक है। और इसको सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में डाल देना है। इसको पहले आप लोगों ने ये याद रखना है कि अच्छे तरीके से वॉश करना है और फिर आप लोगों ने इसको पैन में डाल देना है। इसके बाद इसमें काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, ठीक है। ये 4 पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। इसके अलावा इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने इसमें सोया सॉस के ऐड कर देने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने 1 कप तक इसमें पानी ऐड कर देना है और इसी 1 कप में ये चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा, ठीक है। तो फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको रख देंगे। इसके साथ साथ मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल भी ऐड कर दूंगी। अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट पकाना है। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है और अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। ये देखें, अभी इसके रेशे अलग नहीं हो रहे। उस वक्त तक आप लोगों ने इसको पकाते रहना है और वो भी बिल्कुल हल्की आंच पर। मज़ीद आप लोगों को पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की आंच पर आप लोगों ने इसको पकाते जाना है जब तक कि इसके रेशे आप लोगों को ये ना लगे कि अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे अब इसके रेशे अलग होने लग गए हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। इसके बाद इसको आप लोगों ने एक बाउल में निकाल लेना है। ठंडा करने के बाद आप लोगों ने इसके रेशे से तैयार कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसके रेशे तैयार कर देने हैं। जिस तरीके से मैंने इसके तैयार किए हैं इस तरीके से, ठीक है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और इसके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेशे तैयार होंगे, लेकिन बारीक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करने। जिस तरीके से मैंने इसके रेशे तैयार किए हैं वैसे आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद इसमें खीरा ऐड कर देंगे ऐसे कटा हुआ। इसके अलावा हरी मिर्चें, टमाटर और इनकी कटिंग आप लोग देख रहे होंगे एक जैसी आप लोगों ने इनकी कटिंग करनी है। प्याज, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने चिकन में ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें क्रीम यूज़ कर देनी है। ऑल्पर की मेरे पास क्रीम है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन 4 से 5 चम्मच आप लोगों ने इसमें क्रीम के ऐड कर देने हैं। मायोनीज़ ऐड कर देने हैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच, ठीक है। 4 से 5 चम्मच का हिसाब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये आप लोगों ने ऐसे ऐड कर देने हैं। ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1 चम्मच ही काफ़ी है। जो अगर लोग तीखा खाना पसंद करते हैं इससे ज़्यादा भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच जो है इनफ है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि इसी पे ही आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। बस इसको मिक्सिंग करके आप लोगों ने इसको रख देना है साइड पे, ठीक है। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये क्लब सैंडविच बहुत ही अमेजिंग तैयार होंगे। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें से, आप लोग यकीन माने। बस आप लोगों ने चिकन को सिंपल बॉयल नहीं करना, ये याद रखना है। जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके के मुताबिक आप लोगों ने इसको पकाना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। जितने आप लोगों ने ये सैंडविच बनाने हो उस हिसाब से आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं और सबसे पहले आप लोगों ने इनके किनारों को कट कर देने हैं। और ये इसके किनारे जो हम लोग कट कर रहे हैं इसके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो ये आप लोगों ने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी, बल्कि इसको हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स के तौर पर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको साइड पे रखते जाना है और तमाम ब्रेड के ऐसे आप लोगों ने किनारों को कट करते जाना है। जिस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ
इस वजह से आप लोगों के सामने करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। तमाम की कटिंग कर दी। इसके बाद आप लोगों ने एक तवा ले लेना है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने गरम कर देना है। इसके बाद ऑयल से आप लोगों ने इसको ग्रीस कर देना है, ठीक है। हल्के से ऑयल से आप लोगों ने इसको ग्रीस कर देना है, जिस तरीके से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ, तवे को ग्रीस कर दें। इसके बाद हल्का हल्का आप लोगों ने ब्रेड को इस पे सेक देना है, ठीक है, ताकि एक अच्छा अमेजिंग कलर आए और बहुत ही खुशबूदार ये हमारे क्लब सैंडविच तैयार हों। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसको हल्का हल्का ऐसे सेक देना है, जिस तरीके से मैं इसको सेक रही हूँ। और ज़्यादा ऑयल लगाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मैं इसके साइड को चेंज करती जाऊँगी जब तक कि एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे मैं इनकी साइड को हल्के हाथों से चेंज कर रही हूँ और बिल्कुल हल्की आंच मैंने की हुई है। ऐसे आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा, जैसे ही आप लोगों को लगे कि कलर आना शुरू हो चुका है, तो ऐसे आप लोगों ने इनको रखते जाना है एक प्लेट में। तो तमाम को मैंने सेक लिया। इसके बाद आप लोगों ने एक और प्लेट ले लेनी है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेड का एक स्लाइस रख देना है, ठीक है। तो ब्रेड का एक स्लाइस रख दें। इसके बाद इसमें आप लोगों ने 3 चीज़ें दे देनी है। सबसे पहले मैं इसमें क्रीम लगा लूँगी। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने 3 चीज़ों में क्रीम, मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। ये देखिए मैं मायोनीज़ भी लगा रही हूँ, क्रीम भी मैंने इसमें ऐड की है। ऐसे आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो आप लोगों ने इसमें ऐसे बहुत अच्छे तरीके से भर देनी है, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्लब सैंडविच बनाना बहुत आसान है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें फिलिंग भर दी। इसके बाद दूसरी ब्रेड को आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस लगा लेना है, ठीक है। और इससे जो है आप लोगों ने इस पे दोबारा से फिलिंग को रखना है। जिस तरीके से मैं इसके ऊपर ऐसे फिलिंग को सेट कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने इस पे फिलिंग को डाल देना है, ठीक है। जितनी आप लोग भर भर कर करेंगे उतना अमेजिंग टेस्ट आएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल तरीके से 3 लेयर वाले हमारे ये क्लब सैंडविच तैयार होंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐसे दबा देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। उसके बाद इसकी कर देंगे कटिंग और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी लुक कितनी अमेजिंग इसकी लुक आई है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारे ये क्लब सैंडविच तैयार हुए हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, आप लोग इसकी लुक देखें और इसमें फिलिंग की खूबसूरती देखें, कितनी अमेजिंग इसकी खूबसूरती आ रही है। तो ऐसे ही आप लोगों ने तमाम सैंडविच तैयार कर देने हैं। एक और मैं आप लोगों के सामने तैयार करूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्रीम ले लेनी है, इसके अलावा मायोनीज़ दे दें, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने फैला देना है और इसमें आप लोगों ने वही फिलिंग ऐड कर देनी है, लेकिन भर भर कर ऐड करनी है। फिलिंग ऐड करने में आप लोगों ने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद दूसरे ब्रेड का स्लाइस ले दें और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर दें और इस पर आप लोग मायोनीज़ लगा लें। एक तरफ मायोनीज़ और एक तरफ आप लोगों ने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देना है। दोबारा से फिलिंग को रखना है और ऐसे ही आप लोगों ने तमाम स्टेप्स को करते जाना है, ठीक है। और आप लोग यकीन माने एक बार जब आप लोग ये रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस कर देना है और फिर आप लोगों ने इसकी कर देनी है कटिंग। जिस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। तमाम क्लब सैंडविच मैं ऐसे ही तैयार कर दूँगी। उसके बाद आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाएं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम क्लब सैंडविच मैंने तैयार कर दिए हैं एक अमेजिंग तरीके से।
आप लोग देख रहे होंगे फाइनल लुक आ चुकी है। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरी गारंटी है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।